फिनलैंड में लोग साल साल से हैं, बेचारों के पास जॉब्स नहीं है वहाँ पर। तो जर्मनी में जो है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फिनलैंड में वैसे लैंग्वेज का जो बैरियर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड वर्सेस जर्मनी स्टूडेंट और जो वर्क लाइफ है उसके बारे में ना। मैं खुद फिनलैंड का मुकीम हूँ, वहाँ काफ़ी अरसे से रहा हूँ, तो वहाँ की चीज़ों का मुझे अंदाज़ा है। यहाँ जर्मनी में आता जाता रहता हूँ, अभी मैं कुछ अरसे से यहाँ पर आया हुआ हूँ। यहाँ मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से और जो वर्किंग पर्सन उनसे मिला हूँ, तभी इसलिए कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ एक ना। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे जॉब्स के हवाले से, प्लस यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी, प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस के हवाले से, वीज़ा प्रोसेस के हवाले से और लैंग्वेज बैरियर के हवाले से बात करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जॉब्स की बात की जाए ना, तो जर्मनी में जॉब मार्केट जो है वो फिनलैंड के मुकाबले में काफ़ी बड़ी है। जर्मनी की बात भी ज़्यादा है वैसे, और ये टेक्निकल हब भी है, तो यहाँ पर जो पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं और जॉब्स और प्रोफेशनल जॉब्स इवन बहुत ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पर जब का आया हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लस वर्किंग पर्सन से मिला हूँ, इवन कि वो एक सेमेस्टर से यहाँ पर आए हुए हैं एंड दे हैव चेंज्ड मेनी जॉब्स। एक लड़का मैं कल मिला हूँ उससे, तो उसको 6 महीने हुए आए हुए, तो उसने 4 जॉब्स चेंज की हैं। तो वो कह रहा था कि यार ये वाली जॉब मैंने छोड़ दी। मतलब नखरा आ जाता है ना लोगों में, यार ये वाली जॉब नहीं करनी, वाली जॉब नहीं करनी, मतलब कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। फिनलैंड में क्या है एज कम्पेयर, फिनलैंड में लोग साल साल से हैं, बेचारों के पास जॉब्स नहीं है वहाँ पर। बड़े शहरों में जॉब्स हैं, कुछ फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं, क्लीनिंग की जॉब्स हैं। फूड डिलीवरी की जॉब्स जो अभी बंद हुई हैं, जो वोल्ट और फोडोरा वाले हैं वो अकाउंट नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग सब पे 20% पे, 40% पे इस तरह ले रहे हैं। तो जॉब्स इन कंपैरिजन बहुत कम है। तो यहाँ पर जो है जॉब्स, स्टूडेंट वर्क भी हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं, इवन के छोटे शहरों में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। और यह जो स्टूडेंट वर्क है ना, ये जर्मनी में एक टाइप का वर्क है, वर्क परमिट कह लें, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, जिसपे आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। आप जितना कमाते हो सारे के सारा आपके पास आता है। तो वैसे अगर आप और जॉब या पार्ट टाइम जॉब करने जाओ तो उसके ऊपर टैक्स लागू होता है, बट यहाँ पर जो स्टूडेंट एंड वर्क है उसके ऊपर आप पैसे कमाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। चलो यार, अभी बात करते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस की ना। तो जर्मनी में जो है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की वो भी बहुत अच्छी है। फिनलैंड कंपेरेटिवली छोटा मुल्क है, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है ना एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, बट फिर भी क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, तो आपका CGPA इवन कम भी हो तो आपका फिर भी एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। इवन कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जैसे TUM हो गई, बर्लिन यूनिवर्सिटी हो गई, जितनी भी मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें जाना चाहते हैं, तो उसमें जाने के चांसेस भी हैं। आपकी सिर्फ एप्लीकेशन अच्छी होनी चाहिए, और जैसे ट्रिक है कि यार ज़्यादा में अप्लाई करो, किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा। लड़कियाँ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी नहीं है क्योंकि, तो बहुत सारी एप्लीकेशन डालते हैं, 10-15 डाल देते हैं, तो किसी ना किसी 1-2 में हो जाता है। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो अक्सर यूनिवर्सिटी को नहीं होती, बहुत कम है जिनका आप यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्लाई करते हो तो उनकी होती है। फिनलैंड में जो एप्लीकेशन फ़ी वो पहले नहीं थी, बट अभी वो उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी लागू कर दी है। अभी से तकरीबन 100 यूरोज़ होगी वहाँ पर भी एप्लीकेशन फ़ी, इस सेमेस्टर से वो भी लागू कर रहे हैं। इसके बाद हम बात की जाए ना, तो इसके साथ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ज़्यादा है, तो आपके पास जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आपने जो पढ़ना हो उसके चांसेस भी हैं कि वो यहाँ पर आपको मिल जाए। अभी हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी फ़ी के बारे में। तो जर्मनी में यूनिवर्सिटी फ़ी तकरीबन नहीं होती, बहुत कम ही होती है, वो 200-300 यूरोज़, इवन कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 100 यूरोज़ भी होती है। बट फिनलैंड में इन अदर हैंड वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो फीसिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इट गोज़ फ्रॉम 10,000 टू 15,000 यूरोज़। बट एक स्कॉलरशिप भी अक्सर लोगों को मिल जाते हैं। बहुत सारे जो फॉरेनर्स आते हैं वहाँ पर, ज़्यादातर 90% के स्कॉलरशिप्स होते हैं, बट अभी कम कर रहे हैं वो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स। अभी स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं जो फीस देकर भी आ रहे हैं। इस तरह हम बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की ना। ब्लॉक अकाउंट जैसे चाहिए होती है, यहाँ पर जर्मनी में चाहिए होती है तकरीबन 11,500 के करीब ब्लॉक अकाउंट चाहिए होती है। और वहाँ पर ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होती, बट आपको एक स्टेटमेंट शो करवानी होती है जो तकरीबन 6,500-7,000 होती है। तो ये फ़र्क है इधर के जो है ना, यूनिवर्सिटी का जो वीज़ा प्रोसेस आपने करना हो उसमें। चलें जी, अभी बात करते हैं हम लैंग्वेज की। फिनलैंड में वैसे लैंग्वेज का जो बैरियर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। वहाँ पर तकरीबन हर बंदा ही इंग्लिश बोल लेता है, वो छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, सारे तकरीबन बोल लेते हैं। बट जर्मनी में इवन क्या बड़े शहर में भी हो तो वहाँ पर भी लोग समझ लेते हैं इंग्लिश, बट बोलते नहीं है। जवाब आपको जर्मन में ही देंगे। तो यहाँ पर मैंने फील किया कि यहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर है। छोटे शहर में तो ज़्यादा बैरियर है, यहाँ पर फिनलैंड में ये चीज़ नहीं है। बट हाँ, जॉब जब आती है तो जॉब के लिए लैंग्वेज मांगते हैं। यहाँ जर्मनी में तो वैसे ही लैंग्वेज बैरियर है, तो जॉब की ज़रूर मांगेंगे वो, बट फिर भी कुछ जॉब्स हैं यहाँ पर मिल जाती हैं आपको लैंग्वेज के बगैर भी, जैसे IT की जॉब्स होगी और आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज आती हो तो फिर दूसरी पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। बट फिनलैंड में भी जॉब्स रिक्वायर करते हैं। क्लीनिंग के लिए इतना नहीं मांगते, प्लस जो फूड चेन है जैसे मैकडोनल्ड वगैरह होगी बड़ी, उस पर भी नहीं इतनी चलती। बाकी जो जॉब इंडस्ट्री की जॉब्स हो गई, प्लस जॉब्स दूसरी पार्ट टाइम जॉब्स हो गई, कैफ़े वगैरह में काम करना या शॉप्स में काम करना, उसके लिए वो मांगते हैं। तो जॉब्स के मामले में अगर हम देखें तो लैंग्वेज बैरियर दोनों कंट्रीज़ में काइंड ऑफ इक्विवेलेंट है। बट मैं कहूँगा कि यहाँ पर क्योंकि जॉब मार्केट ज़्यादा बड़ी है तो चांसेस हैं कि ज़्यादा मिल जाती है जॉब्स यहाँ पर बंदों को। चलो जी, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आपने सारे कंपैरिजन देख ली हैं, तो मेरे ख्याल से जर्मनी ही अच्छा है सारे पॉइंट्स में। अगर तो आपके पास ब्लॉग अकाउंट अच्छी है, पैसे हैं अच्छे, तब डेफिनेटली
रिकमेंड जो कि आप जर्मनी को चूज़ करें। मुश्किलात होंगी शुरू में थोड़ी सी, लैंग्वेज सीख लें तो बहुत बहुत ही आसान है आपके लिए। कल्चरल शॉक पाकिस्तान के मुकाबले में तो आता है, वो फिनलैंड में भी आएगा। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जर्मनी की मार्केट भी अच्छी है, स्टडी के चांसेस भी अच्छे हैं, ज़बान सीखें, ब्लॉग अकाउंट अगर आपके पास अच्छी है, डू कम टू जर्मनी। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे नहीं है, इतने नहीं कर सकते मैनेज, तो फिनलैंड में अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है तो फिनलैंड इज ऑल्सो गुड ऑप्शन एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। चलें जी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।